नमः संस्कृताय बच्चों, जय हिंद। आज का जो विषय है वर्ग नवम बिहार बोर्ड के संस्कृत पुस्तक प्यूसम भाग 1 से तृतीय पाठ यक्ष युधिष्ठिर संवाद को लेकर है। यानी कि तृतीय लेसन से हम यक्ष युधिष्ठिर संवाद को पढ़ाएंगे और उसके प्रश्न उत्तर को भी करवाएंगे। पहले हम इस पाठ का परिचय जान लें और कुछ श्लोक को हम देख लें, यह कहाँ से आया है, कहाँ से लिया गया, इन सारे तथ्यों पर हम विचार करते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बटन दबाओ। आपको प्रत्येक दिन एक नया लेसन नवम, दसम और 11वीं 12वीं की हिंदी और संस्कृत पुस्तक से एक नया लेसन मिलेगा। ठीक है बच्चों, देखा जाए, पढ़ा रहे हैं एक एक लाइन को। कोशिश करिए, आप भी पुस्तक निकालिए, पढ़ने की कोशिश करिए। एक एक अक्षर झलक रहा है, देख लीजिएगा। हमारा उच्चारण, पठन पाठन की शैली परीक्षा में बहुत काम आता है। तो बच्चों, पहले हम यक्ष युधिष्ठिर संवाद का जो परिचय दिया गया है, पहले हम उस परिचय को देख लेते हैं। कहाँ से लिया गया देखिए। अयम पाठः व्यास रचितस्य महाभारतस्य वन पर्वणः अध्यायः 313 संकलितः। यह जो पाठ है वेद व्यास के द्वारा रचित महाभारत के वन पर्व से लिया गया। वन पर्वणः, महाभारत के कौन पर्व से बच्चों? वन पर्व से लिया गया है। महाभारतम संस्कृत भाषायाः विशालतमो ग्रंथः लक्ष्य श्लोकात्मकः। महाभारत संस्कृत भाषा का विशालतम ग्रंथ है और इसमें 1,00,000 श्लोक हैं। लक्ष्य का मतलब 1,00,000 होता है, कोटि का मतलब करोड़ होता है। 1,00,000 श्लोक हैं महाभारत में। अस्मिन् ग्रंथे 18 पर्वणि सन्ति। इस ग्रंथ में 18 पर्व हैं। तेसु वन पर्व अन्यतमम, और उन सभी पर्वों में वन्य पर्व जो है वो सबसे अलग है। तत्र पांडवाः वने विचरन्ति एकदा ते एकम सरोवरम गता। एक बार की बात है, पांडवों को जब वनवास का समय मिला तो वनवास में विचरण करते करते एकदा एक बार ते एकम सरोवरम गता, वे सब एक तालाब के निकट गए। प्यास लगी होगी, पानी पीने के लिए गए होंगे, या प्यास की इच्छा से, पानी पीने की इच्छा से भटक रहे होंगे। तस्य स्वामी यक्ष, और उसका जो स्वामी था कौन था? यक्ष था। ये सरोवरात जलम पातुम इच्छन्ति। पातुम, पा धातु तुमन प्रत्यय निमित्तवाचक क्रिया हुई है, के लिए लगा है। तो ये जो सरोवर के जल को पीना चाहते हैं, तान सह यक्ष प्रश्नान करोति, और उससे वह यक्ष महाराज प्रश्न की बौछार लगा देते हैं, प्रश्न करते हैं। यानी कि सरोवर का जल पियोगे, पहले हमारे प्रश्न का उत्तर दो, तभी जल पी सकते हो। उत्तरम अदत्वा ये जलम पिबंती। अदत्वा, दा धातु अत्वा प्रत्यय लगा है। उत्तरम अदत्वा, जो बिना उत्तर के दिए हुए, ये जलम पिबंती, जो जल पीते हैं, ते मूर्छिता पतंती, वे सारे मूर्छित हो जाते हैं, चेतनाहीन हो जाते हैं। सैव गति भीमस्य अर्जुनस्य नकुल सहदेवस्य च जाता। और यही गति बल के घमंड में भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को हुई।
कि भैया हम तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं, सर्वश्रेष्ठ बलवान हैं, बलशाली हैं, पवन पुत्र हैं, तो हमें क्या एक अज्ञात आवाज, अदृश्य आवाज क्या कर सकता है। लेकिन उन्हें दिखाना था, यक्ष को एक सीख करना था, देना था, भगवान के द्वारा ऐसा प्रदत्त माना गया है। तो उन सबों को सीख देने के लिए जो बल के घमंड में वहां गए, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, उनकी गति भी वही हो गई, सबों को मूर्छित कर दिए। अंततः युधिष्ठिरः तत्र गताः सह एव यक्ष प्रश्नानाम समुचितम उत्तरम ददाति। और अंत में जब चारों भाई नहीं लौटते हैं, माता बेचैन हो जाती है, तो युधिष्ठिर को भेजती है कि जा उन चारों को खोज कर ला। तो जंगल में खोजते खोजते तालाब के निकट जाते हैं तो देखते हैं वही, उन्हें भी प्यास लग जाती है, पानी पीने जाते हैं। यक्ष कहता है रुको, तो युधिष्ठिर धर्मराज के अवतार कहे जाते हैं, वो रुक गए और उसकी बात माने और बोले अगर विश्वास नहीं होता तो इन चारों को देख लो, ये चारों भी जो है ना, बिना हमारे प्रश्न के उत्तर दिए जल पीने की इच्छा रखने लगे, तो हमने उनको मूर्छित कर दिया। जब युधिष्ठिर उन चारों को देखते हैं तो कहते ये तो मेरा भाई ही है और हम इसी की खोज में निकले हैं, तो क्यों ना इसके प्रश्न का उत्तर दे दिया जाए। फिर जल पीते हैं, आगे जो इसकी इच्छा होगी या जो निष्कर्ष होगा वो अच्छा ही होगा। तो तत्र गता युधिष्ठिर, अंततः युधिष्ठिर तत्र गतः, युधिष्ठिर अंत में वहां गए। सह एव यक्ष प्रश्नानाम, और यक्षों के प्रश्नों का, प्रश्नानाम षष्ठी बहुवचन, समुचितम उत्तरम ददाति, यक्ष के प्रश्नों का समुचित उत्तर देते हैं। प्रश्न उत्तरेषु नीति सदाचारस्य वर्णितो, और प्रश्न उत्तर देने की जो शैली है उसमें सदाचार झलकता है। देखा जाए यक्ष के द्वारा जो प्रश्न है, यक्ष के द्वारा जो प्रश्न किया गया है, उन प्रश्नों में क्या बात कही गई है, क्या बात कही गई है, कौन से सदाचार प्रकट होते हैं, आइए हम उन सबको देखेंगे। आपको एक एक करके श्लोक मिलता जाएगा, उन श्लोक को आप देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा और लिखने की कोशिश करिएगा। और क्या सदाचार कहता है, उन सदाचार को भी अपने पास अनुसरण करिएगा, आत्मसात करने की कोशिश करिएगा। तो देखा जाए बच्चों, यक्ष का प्रश्न है, श्लोक नंबर 1 प्रश्न के रूप में उपस्थित हुआ है। उसका जवाब क्या देते हैं, जवाब को लीजिएगा, सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। यक्ष युधिष्ठिर संवादः। देखिएगा, यक्ष प्रश्न करता है युधिष्ठिर से, सुनिएगा मेरी बात को। केन स्विदावृत लोकः, केन स्विद आवृतो लोकः, केन स्विन्न प्रकाशते, केन तज्यते मित्राणि, केन स्वर्गम न गच्छति। यक्ष का प्रश्न होता है युधिष्ठिर के लिए, और युधिष्ठिर क्या उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं और क्या सदाचार की शिक्षा निकलती है। श्लोक नंबर 1 देखिएगा, फिर से पढ़ देते हैं। केन स्विदावृतो लोकः, स्वित आवृतो लोकः, केन स्विन्न प्रकाशते, केन तज्यते मित्राणि, केन स्वर्गम न गच्छति। युधिष्ठिर का प्रश्न, युधिष्ठिर के प्रश्न का उत्तर आप लोग देखिएगा क्या दे रहे हैं। देखिए लिखा गया है, युधिष्ठिर, उनके प्रश्न को सुनिएगा, प्रश्न के जवाब को। युधिष्ठिर कहते हैं कि हे यक्ष महाराज, आज्ञानेन आवृतो लोक तमसा न प्रकाशते, लोकस यानी कि लोकः तमसा न प्रकाशते, लोभात् तज्यते मित्राणि, संगात स्वर्गम न गच्छति। हे यक्ष महाराज, अज्ञानता के कारण यह संसार आवृत है, यानी कि अज्ञान रूपी अंधकार से यह संसार घिरा हुआ है, आवृत ढका हुआ है। लोकः तमसा न प्रकाशते, और अंधकार के कारण यह प्रकाशित नहीं होता है,
और वो अंधकार भी है, तो कैसा अंधकार है? अज्ञान का अंधकार है। कैसा अंधकार है? अज्ञान का अंधकार है। यानी कि हमारी आंखों पर अज्ञानता रूपी पट्टी बंधी है, जिस कारण हम इस संसार को देख नहीं पा रहे। ठीक है ना? लोभात त्यज्यति मित्राणि, और लोभ के कारण मित्र का त्याग होता है। किसके कारण मित्र का त्याग होता है? लोभ के कारण मित्र का त्याग होता है। देखिएगा, सुनिएगा, लोभात त्यज्यति मित्राणि संगात स्वर्गम न गच्छति। लोभ के कारण मित्र का त्याग हो जाता है। लोभ के कारण अच्छी वस्तुओं का त्याग हो जाता है। संगात स्वर्गम न गच्छति, और गलत संगति के कारण, कुसंगति के कारण अच्छे चीजों की प्राप्ति नहीं हो पाती है, अच्छी संगति नहीं हो पाती है। अर्थात लोभ के कारण मित्र का त्याग होता है। और संगात स्वर्गम न गच्छति, संगति कुसंगति के कारण हम लोग स्वर्ग यानी कि अपने इच्छित वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाते। आगे देखिएगा बच्चों, यक्ष फिर प्रश्न करता है, किं ज्ञानम प्रोच्यते राजन। प्र प्लस उच्यते गुण संधि हुआ है, अ प्लस उ बराबर अ। किं ज्ञानम प्रोच्यते राजन कह समश्च प्रकृतितः दया च का परा प्रोक्ता किम च आर्जवम उदाहृतम। सुनिएगा, किं ज्ञानम प्रोच्यते राजन क समश्च प्रकृतितः दया च का परा प्रोक्ता किं च आर्जवम उदाहृतम। हे राजन, ज्ञान क्या है? हे राजन, यक्ष कहता है कि हे राजन, ज्ञान क्या है? और समस्त प्रकृतिता, मन की शांति क्या है? और दया चका परा प्रोक्ता, दया क्या है? किंग चार्जवम उदाहृतम, और दयालुता का भाव क्या है? सुनिएगा, दया क्या है और सरलता का भाव क्या है? मन सरल कैसे रहता है? प्रश्न सुनिएगा, सुन लिए। प्रश्न का जवाब युधिष्ठिर महाराज देते हैं, ज्ञानम तत्वार्थ संबोधः, ज्ञानम तत्वार्थ संबोधः समस्त चित्त प्रशांतता दया सर्व सुखै सित्वम आर्जवम समचित्तता। युधिष्ठिर उनके प्रश्नों का जवाब देते हुए कहते हैं कि हे महाराज, ज्ञान का मतलब ही होता है कि हम तत्व की भली भांति जानकारी रखें। जो कुछ भी जानकारी रखें, हम उसकी वास्तविकता की जानकारी रखें। क्या रखें? वास्तविकता की जानकारी रखें। ज्ञानम तत्वार्थ संबोधः, भली भांति ज्ञान रखें। कैसा ज्ञान रखें? भली भांति ज्ञान रखें। समश्चित्त प्रशांतता, और हृदय की प्रसन्नता ही हृदय की शांति है, मन की शांति है, चित्त की शांति है। दया सर्व सुखै सित्वम आर्जवम समचित्तता, और सबके सुख की कामना करना। दया सर्व सुखै सित्वम आर्जवम समचित्तता, कहते हैं कि हे राजन, सबके सुख की कामना करना ही संसार के लिए दया का भाव है, दया कहलाता है। और सरलता जो है वह मन को प्रसन्न, खुश और आनंद के सागर में रख सकता है। अगले प्रश्न का देखिएगा, यक्ष प्रश्न करते हैं, कह सुदुर्जयः शत्रुपुंसाम कश्च व्याधिर अनंतकः। व्याधिः अनंतकः, विसर्ग संधि हुआ है यहाँ। कह सुदुर्जयः शत्रुपुंसाम, पुंसाम माने पुरुष होता है। कश्च व्याधिर अनंतकः, को वा स्यात् पुरुषः साधुर असाधु पुरुषश्च कः। कौन पूछते हैं? यक्ष पूछते हैं कि हे राजन, सुदुर्जय शत्रु कौन है? एक ऐसा शत्रु का नाम बताइए जिसे जीता नहीं जा सकता, और वो शत्रु पुरुष का हो। कश्च व्याधिर अनंतकः, अनंतक व्याधि कौन है? अनंतक व्याधि कहने का तात्पर्य वैसा रोग जो कभी खत्म होने का नाम नहीं लेता हो। को वा स्यात् पुरुषः, कौन पुरुष है? कौन पुरुष साधु है, सज्जन है? असाधु पुरुषश्च का, और कौन पुरुष दुर्जन है, कौन पुरुष असाधु है?
धर्मात्मा युधिष्ठिर ज्ञानी हैं, भगवान धर्मराज यमराज के अवतार हैं, तो सारे प्रश्नों का स्वस्थ चित्त होकर के मन को शांत करके उनके प्रश्न का उत्तर देते हैं। क्या देते हैं सुनिएगा, और इन सारे सदाचारों को जीवन में अनुपालन करने की कोशिश करिएगा। हमारे बताए गए श्लोकों को जो महाभारत से लिया गया है अनुपालन करिएगा। आप भी सीख सकते हो, आप भी पढ़ा सकते हो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ठीक है बच्चों, अब युधिष्ठिर के प्रश्न का जवाब सुनिए। क्रोधः सुदुर्जयः शत्रु पुंसाम, क्रोधः सुदुर्जयः शत्रु पुंसाम ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। कह सुदुर्जयः शत्रु पुंसाम, मनुष्य का सुदुर्जय शत्रु कौन है? तो क्रोधः सुदुर्जयः शत्रु पुंसाम, क्रोधः सुदुर्जयः शत्रु लोभो व्याधिर अनंतकः, क्रोधः सुदुर्जयः शत्रुर्लोभो व्याधि अनंतकः, सर्वभूत हितः साधो निर्दयः साधो असाधो निर्दयः स्मृतः। सुनिएगा कि हे यक्ष महाराज, क्रोध जो है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। वो हमारे अंदर गुप्त रूप में छिपा हुआ एक ऐसा शत्रु है, अगर वो उसकी लत लग गई तो हम उस पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और लोभो व्याधि अनंतकः, लोभ जो है अनंतक व्याधि है, कभी खत्म होने वाला रोग नहीं है। सर्वभूत हितः साधु, जो अपनी आत्मा से, अपनी नजर से, अपनी निगाह से सबको बराबर भाव से देखता हो, मातृवत परदारे तरह की देखता हो, पर द्रव्ये सुलोष्टवत की तरह देखता हो, आत्मवत सर्वभूतेषु की भावना से देखता हो, ऐसे व्यक्ति को साधु कहा गया है। सर्वभूत हितः साधु, जो सारे प्राणियों को, सारे व्यक्तियों को, मनुष्यों को, जीव जंतुओं को एक नजर से देखता हो, सारे जीव जंतुओं के प्रति उसके मन में दया की भावना है, दयालुता की भावना है, ऐसे व्यक्ति को साधु कहा गया है। असाधो निर्दयः स्मृतः, और जिसके हृदय में दया माया कोई नाम की चीज है ही नहीं, दया की भावना है ही नहीं, ऐसे व्यक्ति को निर्दय प्राणी की संज्ञा दी गई है। आइए बच्चों, हम पन्ना कलटते हैं, पेज कलटते हैं, आगे 2 श्लोक और है, उन श्लोकों का भी भावार्थ देख लिया जाए। देखिए बच्चों, कुछ और श्लोक है, उन श्लोकों को हम देखते हैं। यक्ष फिर प्रश्न करते हैं, किंग स्थैर्यम ऋषभि प्रोक्तम, किंग च धैर्यम उदाहृतम, स्नानम च किम परम प्रोक्तम, दानम किमि होच्यते। हे राजन, अगले प्रश्न का जवाब दीजिए हमें। किंग स्थैर्य ऋषभि, स्थैर्यम ऋषिभि, ऋषिभि नहीं होगा, ऋषि भी होगा, यानी कि संत महात्माओं सज्जनों की स्थिरता क्या है, प्रोक्तम क्या कहा गया है, किंग धैर्यम उदाहृतम, और धैर्य क्या है, स्नानम च किम परम प्रोक्तम, स्नान किसे कहा गया है, दानम किमि होच्यते, और दान किसको कहते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर उन सारे प्रश्नों का जवाब देते हैं, और जवाब में क्या श्लोक कहते हैं सुनिएगा। स्वधर्मे स्थिरता स्थैर्यम, कि हे यक्ष महाराज, अपने धर्म में स्थिर रहना सबसे बड़ी स्थिरता कहलाता। स्वधर्मे स्थिरता स्थैर्यम, अपने धर्म पे टिके रहना स्थिरता कहलाता है। और धैर्यम इंद्रिय हरिग्रह, इंद्रियों पर संचालन करना, इंद्रियों को अपने वश में रखना धैर्य कहलाता है। स्नानम मनोमल त्यागो, और अपने मन के विकार का त्याग करना ही स्नान कहलाता है, ना कि साबुन सरफ इत्यादि से नहाने पर, महंगे महंगे कॉस्मेटिक साबुन से नहाना स्नान कहा गया है। बल्कि हमारे धर्म शास्त्रों में स्नानम मनोमल त्यागो, मन के अंदर जो मैल बैठा है, विकार बैठा है, अवगुण बैठा है, अगर हमने उसका त्याग कर दिया तो वो वास्तविक स्नान कहलाता है। और दानम वैभूत रक्षणम, सभी प्राणियों की रक्षा करना ही दान कहलाता है। दानम किमि होच्यते, सारे प्राणियों को की रक्षा करना ही दान कहलाता है। अगली पंक्ति देखिएगा, अगली पंक्ति में महाराज युधिष्ठिर क्या कहते हैं।
उनसे क्या प्रश्न पूछा जाता है? यक्ष का प्रश्न है, कह पंडितः पुमांगेयो नास्तिकः कश्च उच्यते, को मूर्खः कश्च कामः स्यात् को मत्सरः इति स्मृतः। कि हे राजन, कैसे पुरुष को हम पंडित जाने, नास्तिक किसे कहते हैं? कैसे पुरुष को हम पंडित जानते हैं, ज्ञानी जानते हैं, विद्वान जानते हैं, सज्जन जानते हैं? पंडित का मतलब ये नहीं हो गया कि केवल पूजा पाठ कराने वाले व्यक्ति हो गए। पंडित का मतलब ज्ञानी होता है, विद्वान होता है, सज्जन होता है। समझ गए बच्चों? तो कह पंडितः पुमांगेयो नास्तिकः कश्च उच्यते। और जो भी पंडित होंगे, विद्वान होंगे, ब्राह्मण होंगे, उनमें ये सारे लक्षण अवश्य होंगे जो वास्तव में होंगे। कह पंडितः पुमांगेयो नास्तिकः कश्च उच्यते, को मूर्खः कश्च कामः स्यात् को मत्सरः इति स्मृतः। कि हे युधिष्ठिर, कैसे मनुष्य को हम पंडित, ज्ञानी, सज्जन जानेंगे? नास्तिक किसे कहते हैं? को मूर्खः, कौन मूर्ख है? कश्च कामः, काम क्या है? स्यात् को मत्सरः इति स्मृतः, और ईर्ष्या, जलन, दाह इत्यादि क्या है? युधिष्ठिर शांत चित्त होकर के बड़े धीर स्वर में उन सारे प्रश्नों का जवाब देते हैं और कहते हैं कि हे यक्ष महाराज, धर्मज्ञ पंडितः ज्ञेयो। जो धर्मज्ञ है, जो धर्म के 10 लक्षण का पालन करता है, और धर्म का जो पहला लक्षण है, महाभारत में ही कहा गया है, धर्मम दशकंधरम। धर्मम दशकंधरम, धर्म के 10 लक्षण होते हैं। तो जो उन शास्त्रों के बताए गए नियमों का अनुपालन करता है, और धर्म की पहली सीढ़ी धैर्य होता है। क्या होता है बच्चों? धर्म की सीढ़ी धैर्य होता है। तो धर्मज्ञ अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं धर्मज्ञ हूं, तो उसके धैर्य की परीक्षा लेनी चाहिए कि क्या वो वास्तव में धर्मज्ञ है या नहीं। युधिष्ठिर उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं और कहते हैं, धर्मज्ञः पंडितः ज्ञेयो नास्तिको मूर्ख उच्यते, कामः संसार हेतुश्च हरितापो मत्सरः स्मृतः। कि हे यक्ष महाराज, धर्मज्ञ व्यक्ति पंडित है, विद्वान है, सज्जन है, ज्ञानी है, और जो नास्तिक है, जो रूढ़िवादिता को मानता है, हठ करता है, नियम कानून को नहीं मानता है, प्रत्येक बात के प्रश्न का वो हल खोजता है, ऐसे व्यक्ति को नास्तिक कहते हैं। क्योंकि संसार में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसका हल नहीं मिल सकता है। चाह कर भी उसका हल हम खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। ठीक है ना? धर्मज्ञः पंडितः ज्ञेयो नास्तिको मूर्ख उच्यते। क्योंकि कुछ जो उदाहरण होते हैं वो हमारी भावना और हमारी आस्था से जुड़े होते हैं। उसे बस केवल महसूस किया जा सकता है, उसे भावना से कद्र किया जा सकता है। ठीक है ना? तो धर्मज्ञः पंडितः ज्ञेयो, जो वास्तव में धर्मज्ञ है, धर्म के जानकार हैं, धार्मिक हैं, धर्म की प्रवृत्ति है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे मनुष्य को पंडित कहते हैं। और जो नास्तिक है, जो बराबर हट करता है, बराबर सबूत खोजता है, धर्म अध्यात्म को नहीं मानता है, अपने अग्रजों पूर्वजों का बात नहीं मानता है, जिसे अध्यात्म देवी देवता में विश्वास नहीं है, ऐसे व्यक्ति को नास्तिक कहा जाता है। कामः संसार हेतुश्च, और संसार की कामना करना कि सारा संसार हमारा हो जाए, संसार में जो कुछ व्याप्त असंसारिकता चीज है, संसारिकता वाली चीज है, वो मेरा हो जाए, ये काम की भावना को बताता है। कामः संसार हेतुश्च, कामना करना कि सारा संसार हमारा ही हो जाए, तो ऐसी इच्छा रखना वो काम कहलाता है। हृतापो मत्सरः स्मृतः, और हृदय में जलन की भावना रखना, हृतापो, हृदय में जलन की भावना रखना, ईर्ष्या की भावना रखना ही मत्सर कहलाता है। समझ गए ना? किसी के दूसरे के प्रति देखकर, किसी के सुख को देखकर मन में जलना, मन में तरह तरह की भावनाएं लाना कि वो व्यक्ति कैसे इतना सुखी हो गया, किस प्रकार सुखी हुआ, ये हम नहीं जान सकते हैं। वह क्यों सुखी हो गया, उसके सुख में, उसके सुख रूपी सागर में हम दलदल भरने की कोशिश करते हैं। ऐसे व्यक्ति को, ऐसी विधि को मत्सर
जलन डाह की संज्ञा दी गई है। ठीक है बच्चों, हमारे द्वारा बताए गए सारे श्लोकों का आप अनुपालन करिएगा, परीक्षा में आपको बहुत काम देगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।